आखिरी ओवर में मुंबई इंडियंस को जीत के लिए चाहिए थे 17 रन, लेकिन फिर आया टीम डेविड का तूफान, ऐसे जीता मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। आईपीएल 2023 का एक और बेहद ही रोमांचक मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया, जहां पर इस हाई स्कोरिंग मुकाबले में आखिरी ओवर में जीत के लिए मुंबई इंडियंस को 17 रनों की जरूरत थी, लेकिन फिर यहां पर कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई टीम डेविड ने और मुकाबला जीता दिया मुंबई इंडियंस को। तो दोस्तों, इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आप भी मुंबई इंडियंस की शानदार जीत से खुश हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज का मुकाबला आईपीएल के इतिहास का 1000वां मुकाबला था। तो इस मुकाबले में सिक्का उछाला रोहित शर्मा ने, लेकिन गिरा संजू सैमसन के पक्ष में। टॉस जीतकर संजू सैमसन ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। तो वहीं पर इस मुकाबले को नेशनल एंथम के साथ शुरू किया गया। यहाँ पर देखा जाए तो दोनों टीमें काफ़ी शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतर रही थी और दोनों टीमों के पास एक से बढ़कर एक खतरनाक खिलाड़ी मौजूद थे। आज के मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम में अरशद खान आए अर्जुन तेंदुलकर की जगह पर। वहीं पर दोस्तों, पारी की शुरुआत करने उतरे यशस्वी जायसवाल, तो उनके साथ थे जोस बटलर। लेकिन राजस्थान रॉयल्स के लिए कमाल की शुरुआत पहले ओवर की चौथी गेंद पर ही हो गई, जब यशस्वी जायसवाल ने कैमरून ग्रीन की गेंद पर बेहतरीन छक्का जड़ा। ये कमाल की बल्लेबाजी का सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन इसके बाद दोस्तों दूसरा ओवर डालने आए जोफ्रा आर्चर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का जड़ा। ये गेंद नो बॉल थी और इसका पूरा फायदा उठाया यशस्वी जायसवाल ने। इसके बाद तीसरे ओवर की छठी गेंद पर बेहतरीन चौका जोस बटलर के बल्ले से भी देखने को मिला। तो वहीं एक और चौका बटलर की बल्ले से नहीं गया, इस बार लेग बाय से गया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों पांचवें ओवर की पहली गेंद पर भी शानदार चौका यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ। कमाल का शॉट था ये भी। वहीं पर दोस्तों इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और छठा ओवर डालने आए पीयूष चावला की आखिरी गेंद पर डीप मिड विकेट की तरफ एक शानदार छक्का जड़ा। इसके बाद काफ़ी देर से शांत रहे जोस बटलर ने सातवें ओवर की दूसरी गेंद पर जोस बटलर ने शानदार छक्का जड़ा। कार्तिकेय की गेंद पर डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा उन्होंने। लेकिन इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर की पहली गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे पीयूष चावला की गेंद पर जोस बटलर, लेकिन यहां पर वो रमनदीप सिंह को अपना केस थमा बैठे और जोस बटलर के रूप में राजस्थान रॉयल्स की टीम को पहला झटका लगा। जोस बटलर ने इस मुकाबले में 19 गेंदों पर 18 रनों की पारी खेली। जोस के आउट होने के बाद संजू सैमसन क्रीज पर उतरे और पहली गेंद पर शानदार छक्का जड़ा उन्होंने। लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाकर अपना बेहतरीन आगाज किया इस पारी का संजू सैमसन ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों संजू सैमसन ने ही शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका कार्तिकेय की गेंद पर लगाया। ये एक शानदार शॉट था जो कट के जरिए उन्होंने लगाया। तो वहीं पर इसके बाद 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और कमाल का शॉट यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला और इस बार उन्होंने विकेट कीपर के पीछे गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन दोस्तों इसी बीच यहां पर संजू सैमसन एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर वो गलती कर बैठे क्योंकि उन्होंने अपना शॉट सिर्फ चेक किया था, जबकि पूरा शॉट मारते तो शायद 6 रन होते, लेकिन वो भी अपना केस तिलक वर्मा को थमा बैठे और 10 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ से शानदार बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने अपना अर्धशतक 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही थी उन्होंने। अर्धशतक के लिए मात्र 33 गेंदों का ही सामना किया यशस्वी जायसवाल ने। लेकिन दोस्तों इसी बीच यहां पर देवदत्त पड्डीकल का एक और विकेट मुंबई इंडियंस को पीयूष चावला ने दिलाया। उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए पड्डीकल को बोल्ट करके पेवलियन भेजा। इस मुकाबले में पड्डीकल 4 गेंदों पर सिर्फ 2 ही रन बना पाए। देवदत्त पड्डीकल के आउट होने के बाद अब सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी यशस्वी जायसवाल के ऊपर। तो उन्होंने 13वें ओवर की शानदार शुरुआत की, जब 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर पीयूष चावला की गेंद को बेहतरीन छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक और शानदार चौका पीयूष चावला की गेंद पर देखने को मिला यशस्वी जायसवाल के बल्ले से और कमाल का शॉट खेलते हुए और अब तेज़ी से अपने शतक की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। इसी बीच दोस्तों यहां पर शानदार स्लॉग स्वीप भी उनके बल्ले से देखने को मिला और ये भी कमाल का शॉट था जो कि कैमरून ग्रीन के गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेला हुआ था। इसके बाद दोस्तों जोसन होल्डर काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनके रूप में एक और विकेट मिली मुंबई इंडियंस को। हालांकि जोसन
होल्डर आउट होने से पहले एक बेहतरीन छक्का उन्होंने भी कैमरून ग्रीन की गेंद पर लगाया था डीप स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन दूसरा शॉट जोफ्रा आर्चर की गेंद पर खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार टीम डेविड को कैच थमा बैठे और 9 गेंदों पर 11 रन बनाकर वो भी चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 16वां ओवर डालने आए मेरडिथ की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक और यशस्वी शॉट देखने को मिला। इस बार भी उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा मैक्सिमम के लिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिमरन हेटमायर के बल्ले से 17वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार छक्का देखने को मिला। उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ भेजा 6 रनों के लिए, लेकिन इसके बाद अगली गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार सूर्य कुमार यादव को वो कैच थमा बैठे और अरशद खान ने उन्हें पेविलियन भेजा। 9 गेंदों पर 8 रन ही बना पाए इस मुकाबले में भी सिमरन हेटमायर। लेकिन दोस्तों इसी बीच यशस्वी जायसवाल ने अरशद खान की एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा बेहतरीन छक्के के साथ। इसी के साथ वो अपने शतक के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, लेकिन इसी बीच ध्रुव जुरेल को जरूर आउट किया यहाँ पर मेरडिथ ने शानदार गेंदबाजी करते हुए। लेकिन दोस्तों इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने 18वें ओवर की 4थी गेंद पर चौका लगाया, तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और चौका लगाकर 53 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही यशस्वी जायसवाल की, लेकिन सिर्फ शतक लगाकर ही उनका काम समाप्त नहीं हुआ था और इसके बाद भी उनकी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रही, जब उन्होंने 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौके के लिए गेंद को भेजा। इसके बाद दोस्तों 19वां ओवर डालने आए जोफ्रा आर्चर के खिलाफ भी कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए दिखे यशस्वी जायसवाल, जब उन्होंने ओवर की 4थी गेंद पर शानदार छक्का जड़ा। इस बार उन्होंने गेंद को काफ़ी शानदार तरीके से पड़ा और छक्के के लिए जड़ दिया। तो वहीं पर इसकी अगली गेंद पर उनके बल्ले से एक और छक्का देखने को मिला और बैक टू बैक 2 छक्के जोफ्रा आर्चर की गेंद पर लगाया। जबकि इसके बाद 20वां ओवर डालने आए अरशद खान की दूसरी गेंद पर चौका लगाया शानदार तरीके से डीप कवर की तरफ। इसकी इसी बीच उन्होंने एक और चौका अरशद खान की ही गेंद पर जायसवाल ने लगाया 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर, लेकिन इसके बाद चौथी गेंद पर वो आउट होकर पेविलियन लौटे, जहां उन्होंने 62 गेंदों का सामना करते हुए 124 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक चौका रविचंद्रन अश्विन के बल्ले से देखने को मिला और राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 20 ओवर में 212 रनों का स्कोर खड़ा किया व 213 रनों का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की तरफ से पहले ही ओवर में ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए ट्रेंट बोल्ट की तीसरी व आखिरी गेंद पर शानदार चौकों के साथ शुरुआत की, लेकिन दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर मुंबई इंडियंस को पहला झटका रोहित शर्मा के रूप में लगा। संदीप शर्मा ने बड़ी सफलता दिलाई राजस्थान रॉयल्स को और इस मुकाबले में 5 गेंदों पर सिर्फ 3 ही रन बनाकर आउट हुए रोहित शर्मा। लेकिन रोहित के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे कैमरून ग्रीन, जिन्होंने आते ही तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका मेडोव की तरफ लगाया ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका मेडोन की तरफ देखने को मिला, लेकिन चौकों का ये कारवां यहीं पर नहीं रुका। इस ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और चौका लगाकर बैक टू बैक 3 चौके लगाकर चौकों की हैट्रिक पूरी कर डाली। वहीं पर इसके बाद दोस्तों ग्रीन के बल्ले से पहला छक्का देखने को मिला 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर, जब उन्होंने शानदार तरीके से डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ शानदार छक्का लगाया। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी रही कैमरून ग्रीन की भी और उनके साथ ईशान किशन की भी। दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी तेज़ी से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। वहीं पर ईशान किशन और कैमरून ग्रीन के बीच 38 गेंदों पर अब 61 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। तभी दोस्तों यहां पर एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे ईशान किशन, लेकिन वो दूरी तय नहीं कर पाए और गेंद ट्रेंट बोल्ट के हाथों में गई और रविचंद्रन अश्विन ने एक और सफलता दिला दी। यहां पर उनके आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव क्रीज पर उतरे, तो सूर्य कुमार यादव ने आते ही छक्के के साथ अपना खाता खोला पहली ही गेंद पर। रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर बेहतरीन स्वीप के जरिए सूर्य कुमार यादव ने छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 10वें ओवर की तीसरी, चौथी और 5वीं गेंद पर लगातार 3 चौके लगाए और चौकों की हैट्रिक पूरी कर डाली। जेसन होल्डर के ओवर में शानदार बल्लेबाजी की उन्होंने और बिल्कुल भी नहीं बख्शा उन्हें।
लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वां ओवर डालने आए रविचंद्रन अश्विन ने 11वें ओवर की चौथी गेंद पर कैमरून ग्रीन को पेविलियन भेजा। कैमरून ग्रीन भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन ट्रेंट बोल्ट के हाथों गेंद चली गई और वो 26 गेंदों पर 44 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। लेकिन दोस्तों इसके बाद 13वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने कुलदीप सेन के ओवर में बेहतरीन छक्का जड़ा। ये तो एक कमाल का शॉट था, लेकिन इसके बाद इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ देखने को मिला। ये भी कमाल का शॉट था। जबकि दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए मिडॉप की तरफ एक और शानदार चौका सूर्य कुमार यादव ने जड़ दिया। यानी कि 3 गेंदों पर अब वो बना चुके थे 14 रन। लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, और तो ये गेंद भी 9 बॉल थी। इसके बाद दोस्तों फ्री हिट पर वो ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन यह ओवर काफ़ी शानदार रहा मुंबई इंडियंस के लिए। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने चहल के ओवर में एक बेहतरीन चौका लगाया और इसी के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। तो वहीं पर तिलक वर्मा ने भी 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार छक्का जड़ा। इसके बाद 16वें ओवर की चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन उनका बेहतरीन कैच संदीप शर्मा ने लिया और बड़ी सफलता राजस्थान रॉयल्स को मिल गई। सूर्य कुमार यादव 29 गेंदों पर 55 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद सारी जिम्मेदारी अब तिलक के ऊपर आ चुकी थी। तो 17वें ओवर की पहली गेंद पर तिलक वर्मा ने शानदार चौका जेसन होल्डर की गेंद पर लगाया। तो वहीं पर इसी 17वें ओवर की चौथी गेंद पर टिम डेविड के बल्ले से भी पहला छक्का देखने को मिला। उन्होंने गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला टिम डेविड के बल्ले से 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर। अब दोस्तों मुकाबला पूरी तरह से पलट चुका था और आ गया था अब 19वें ओवर में। लेकिन 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर संदीप शर्मा के शानदार छक्का टिम डेविड ने लगाया। जबकि दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी टिम डेविड ने एक और शानदार चौका जड़ा और इस चौके के साथ ही अब चाहिए थे आखिरी ओवर में मुकाबला जीतने के लिए मुंबई इंडियंस को 17 रन। और यहाँ पर स्ट्राइक पर मौजूद थे टिम डेविड, जो कि काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। मुकाबले को वो ही पलट सकते थे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से गेंदबाजी करने उतरे जेसन होल्डर आखिरी ओवर में, उन्हें डिपेंड करने थे 17 रन। लेकिन दोस्तों ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार छक्का जड़ा टिम डेविड ने। कमाल का शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला और शानदार छक्का जड़ा। ये एक ताकतवर शॉट था जो कि गेंद को फ्लैट छक्के के लिए लेकर गया। अब बची हुई थी 5 गेंदें और चाहिए थे मुंबई इंडियंस को मुकाबला जीतने के लिए 11 रन। तभी जेसन होल्डर की दूसरी गेंद पर भी कमाल का शॉट खेलते हुए मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार गेंद को भेजा और एक और छक्का बटोरा। ये शॉट भी काफ़ी कमाल का था। 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर मुकाबले को पूरी तरह से मुंबई इंडियंस के पक्ष में कर चुके थे, क्योंकि अब चाहिए थे 4 गेंदों पर 5 रन। तभी आखिरी गेंद पर भी शानदार छक्का लगाकर मुकाबला जीता दिया मुंबई इंडियंस को टिम डेविड ने। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए डेविड ने मात्र 14 गेंदों पर 45 रनों की पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 5 छक्के शामिल थे और एक हारी हुई बाजी मुंबई इंडियंस को टिम डेविड जीता कर गए। तो दोस्तों आपके हिसाब से मुंबई की जीत का हीरो कौन है? हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।